प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता के पुस्तक निकालिए, उसका 96 अध्याय और उसका नंबर 8 वचन 8 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसकी योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन क्यों लिखा? क्या ये लोग जो इज़राइल के लोग हैं, क्या यहोवा के नाम की महिमा नहीं कर रहे हैं? करते थे, पर वैसा नहीं जैसा प्रभु चाहता या जैसे परमेश्वर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। यरीहो की दीवार के चारों तरफ यहोशू और उसके लोगों ने, उस जंगल के कलीसिया ने आराधना किया। 6 दिन एक बार और 7वें दिन 7 बार। उस देश के राजा ने सोचा ये पागलपन है, ये कर क्या रहे हैं? पर आप जिन्होंने बाइबल को पढ़ा, आपको मालूम है 7वां दिन जब जय जयकार और नरसिंगे का शब्द हुआ, वो मोटी, मजबूत और बहुत ही कुशलता के साथ बनाई गई वो मजबूत दीवारें भर के गिर गई। किसके द्वारा गिरा? कोई बम लगा था? कोई मिसाइल? कुछ भी नहीं। साधारण लोगों की आराधना ने उस दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। हो सकता है ऐसी कोई दीवार आपको घेर के रखे हो, आपके परिवार को, आपके फाइनेंस को, आपके फैमिली लाइफ को, आपके आत्मिक जीवन को। आराधना कीजिए ताकि वो दीवार गिर जाए, जैसे वचन में लिखा है। वचन हमें सिखा रहा है परमेश्वर के उस लेवल तक महिमा जिसके योग्य है। और जब आप प्रभु को महिमा देंगे तो वो महिमा आपको ही मिलेगा। जरा देखिए, दानियल को कहा गया राजा की आराधना करें, राजा की बात को माने, पर दानियल ने क्या उस आज्ञा का पालन किया? नहीं। उसने परमेश्वर को महिमा दी, उसने उसके नाम को ग्लोरीफाई किया। बदले में क्या हुआ? दानियल सिंह के माद में डाला गया। लोगों ने कहा बस इसका काम तमाम हो गया। पर अगली सुबह, हालेलुया, वो गुलाम देश में वो गुलाम देश में था, वो गुलामी की दशा में था, पर आज वो गुलाम लड़का, वो परमेश्वर का नबी, वो परमेश्वर का दास राजा के सिंहासन के पास पहुंचाया गया और ऊंचे पर विराजमान हुआ। उसने महिमा परमेश्वर को दिया संसार के सामने, और संसार के सामने परमेश्वर ने दानियल को महिमा दिया, सिंहासन पर बैठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। यरीहो के चारों तरफ लोगों ने प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया, और हुआ क्या? परमेश्वर ने दीवारों को गिराकर ये बताया, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए हैं। हालेलुया। तो जब आप उसकी महिमा ऐसा करते हैं जिसके वो काबिल है, तो प्रभु आपको महिमा से बढ़कर ऊंचा उठाता है। बहुत बार हम चर्च में बैठते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, हम अपने घरों में, और जब प्रार्थनाएं हो रही है तो मानो हम उस समय को काटना चाहते हैं कि जल्दी से बीत जाए, जल्दी खत्म हो जाए। इस प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न कभी 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 नहीं होंगे। पर जब आप आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, आत्मा में होकर जब प्रार्थना करते हैं, आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, उसकी वो महिमा करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, प्रभु का आत्मा आप पर दया करेगा। हालेलुया। ठीक है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, पर प्रभु का आत्मा मंडलाता है, और वही उजाला करने वाला परमेश्वर। हो सकता है जीवन के कई उतार चढ़ाव में आपका मन बहुत टूटा हुआ हो, बहुतों ने आपको चोट पहुंचाया, बहुतों ने आपके साथ में धोखेबाजी की, पर एक परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर मैं और आप उसकी महिमा करते हैं, हम उस महिमा को दें, स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे? उस महिमा में स्थान में हम जाकर क्या करेंगे? क्या हम वहाँ वचन सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ गवाहियाँ होंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ केवल परमेश्वर के नाम की आराधना और उसकी महिमा होगी। हालेलुया। और उसी महिमा के लिए प्रभु ने आपको चुना। प्रभु ने यह भी कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम में रहेगा, और वो आत्मा के विषय में कहा वह मेरी महिमा करेगा, वो मेरी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। तो जब आप उसकी महिमा करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ होकर और महिमा के बातों को आपको सिखाएगा। आप महिमा को देखेंगे, उस ग्लोरियस लाइफ को आप देख पाएंगे कि प्रभु ने आपके जीवन के लिए क्या कुछ नहीं रखा है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, यूसुफ ने परमेश्वर का जन होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दिया। वो चाहता तो उस स्त्री के साथ पाप कर सकता था, पर यूसुफ ने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर के नाम को महिमा देना है, और उस परमेश्वर ने उस देश में उसे ऊंचे स्थान पर चढ़ाया। प्रभु के लोगों, कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, परिवार में समस्याएं आती है, पर हर बार एक प्रश्न है कि क्या मैं अपने काम में परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं, अपने पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, समाज में, कलीसिया में। और यदि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं तो वही परमेश्वर
आपको सबके सामने महिमा से भरेगा। सोचिए, उस समय को देखिए, कल्पना कीजिए जब यीशु मसीह यरदन के पास आए और आकाशवाणी हुई, बपतिस्मा लेने के बाद आकाशवाणी हुई, स्वर्ग खुल गया और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। वैसे ही एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाए और कहेगा, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। बस एक काम है, पिता को महिमा देना, परमेश्वर की महिमा करना। आइए आज के दिन में हम पिता को आदर दें, उसे महिमा प्रदान करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा है, इसलिए हे प्रभु हम सब सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। और जितने भक्तगण, जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हैं, वे सब यीशु के नाम से महिमा से भरपूर होकर, आत्म और सच्चाई से होकर प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा कर सकें। हम सब पर ऐसी तू बड़ी कृपा को कर। हे प्रभु, जो बंधन, पीड़ा, समस्याओं में हैं, वे यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, आशीष को प्राप्त करें। प्रभु प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीष को प्रदान कर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।